अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम एनालिसिस करेंगे अगेन गोल्ड की। और प्रीवियसली जिस तरह के आपको पता है कि हमारे एनालिसिस जो है वो बिल्कुल ठीक ही गया है। और हमने जो है वो कल ही अपडेट दिया था गोल्ड की रिगार्डिंग, और वो तो संडे को। आज है मंडे और डेट जो है वो जनवरी 5 है। तो गोल्ड जो है वो अकॉर्डिंगली हमारे जो है वो एनालिसिस के मुताबिक ही चल रहा है। और मैंने आपको जिस तरह ही कहा था कि हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, और उसी ट्रेंड लाइन को जो है अगर गोल्ड ने फॉलो अप किया तो यहाँ से ये ब्रेक लेगा और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है गोल्ड हमारे लिए। अब ये तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म है, वही जो है मैंने अपडेट्स आपको देने थे कि हमारे गोल्ड जो है वो हमारे मुताबिक ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो वीकली वीकली पर हम अपडेट्स दे सकते हैं, और साथ में अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। अगर मैं हर रोज़ वीडियो बनाता रहा तो अब जो है वो लंदन सेशन स्टार्ट है। और अब हम आपको गोल्ड की अपडेट्स देंगे और एनालिसिस करके देंगे, लेकिन वो हम देंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए तो गोल्ड बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे मुताबिक ही गया है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो गोल्ड को अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे जो लेवल्स को जो है इसने ब्रेक किया है। और इस लेवल से हमने कहा था कि ये ऊपर जा सकते हैं, ये लेवल को भी टारगेट किया था हमने, और इस लेवल को भी। अब गोल्ड जो है गैप के साथ ओपन हुए हैं। और अगर ये तो forex.com जो है वो ब्रोकर है, हमारे पास ओ एंड ब्रोकर में इसने गैप ओपन किया है। और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो एकदम से गई है। आपको पता है जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास गैप ओपन हो सकता है गोल्ड में, और गोल्ड उसी तरह ही गया है अकॉर्डिंगली हमारे एनालिसिस के। सेंटिमेंटली हमारे पास वही जो प्रेशर है वेनेजुएला पर, और जो बाकी दुनिया जो है वो वेनेजुएला के एलाइज जो है वो ट्रम्प को वार्न कर रहे हैं, और इसी तरह ट्रम्प की एलाइज जो है बाकी दुनिया की जो वेनेजुएला की एलाइज है उनको वार्न कर रहे हैं। तो हमारे पास गोल्ड के जो है वो चांसेस है कि और भी ये रैली की तरफ ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। और जिस तरह आप आजकल के हालात देख रहे हैं तो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 3 के भी खदशात हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताता चाहूँ कि ये जो है गोल्ड अभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, और सिंपल इज़ दैट कि गोल्ड अभी भी बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब हम जो है वो एनालिसिस करेंगे अगेन कि हम जो है वो एंट्रीज कहाँ से लेंगे। हमारे वही लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर सकता है तो ये लेवल एक फर्स्ट जो है ये लेवल हमारा टारगेट हो सकता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना एकदम से ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट ये मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो 710 पिप्स गया है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमें जो है वो परफेक्ट रिजेक्शन चाहिए इस सप्लाई जोन से ताकि हम सेल लें, लेकिन हमें परफेक्ट रिजेक्शन नहीं मिली, जो कि ये बताता है कि गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ और भी जा सकता है। जब तक कि ये लेवल हमारे पास क्रॉस ना हो जाए 400 and 401 लेवल तक, तब तक हमारे पास गोल्ड बुलिश मोमेंटम जो है वो क्रिएट कर सकता है। और आपको ये आप देख सकते हैं ये हायर हाई भी बना रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी बुलिश मोमेंटम की फेवर में है। गोल्ड को हम जो है वो अब एनालिसिस करेंगे कि बाइंग कहाँ से करेंगे। तो मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है एक लेवल में एक और ऐड करूँगा, जो कि बहुत ही प्यारा जो है वो डिमांड जोन भी बना है, और बिल्कुल इसी के मुताबिक जो है वो हमारे साथ यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो गोल्ड ने जो है रिजेक्शन भी लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर भी हमारे पास ये रिजेक्शन होगी तो ये सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड जो है वो अगर सेफ हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हम इस जो लेवल है इस लेवल को हम जो है वो ट्रेड करेंगे, यहाँ से हम बाय करेंगे, और अगेन जो है वो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पर भी आप जो है वो आप इंटर हो सकते हैं, और जहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिले वहाँ पर जो है वो आपने इंटर होना है ट्रेड के लिए। और ऊपर की तरफ मार्केट बहुत ही ज़्यादा गया है, वो ऑलमोस्ट 300 पिप्स आपको दिए होंगे।
स्ट्रैटेजी ये है कि अब बाइंग ऑन डिप्स, और आपके जो जितने भी ट्रेड्स आपने ओपन किए हैं बाय किए, वो आप जो है वो ब्रेक इवन कर दें, और तब तक जब तक एक फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए तब तक ये जो है गोल्ड जो है वो ऊपर ही की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं आने वाला इन फ्यूचर। अगर कुछ हमारे पास न्यूज़ आ जाए, और याद रखें कि अगर फॉरेक्स फैक्ट्री या जो भी एफएक्स ट्रेड की न्यूज़ जो भी आपने खोली हो, इस वीक जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास न्यूज़ आ रहे हैं। अगर एक न्यूज़ भी डॉलर के फेवर में आया और गोल्ड जो है वो नीचे आना चाहता है, और वो उसने अगर डंप किया, तो बाकी न्यूज़ पर भी वो डंप कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड ये है, और पहले ये जो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वेनेजुएला की, वो फिर फेड होंगे गोल्ड के लिए। लेकिन अगर एक न्यूज़ भी आया और उसने डॉलर के फेवर में भी आया, और गोल्ड जो है वो फिर भी नीचे नहीं आया सेलिंग प्रेशर में, और ऊपर की तरफ जो है इसने अपना जो बुलिश स्टैंस है वो बरकरार रखा, तो ये गोल्ड जो है और भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक मेरा लेवल है जहाँ से मैं बाय करूँगा। यहाँ पर डिमांड जोन भी है, और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ डिमांड जोन्स जो है वो यहाँ पर वो छोटे टाइम फ्रेम में बन रहे हैं। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं ये मार्केट जो है वो रेंज में जा रहा है, और बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रहे हैं। अगर हमारे पास हाई वॉल्यूम में रेड कैंडल्स बनने लगे, तो मैं जो है यहाँ से रिजेक्शन पर ट्रेड लूँगा। अगर नहीं बने तो हमारे पास ये एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है, और जो कि 4425 लेवल है। लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको माइनर सपोर्ट के नज़र से देखूँगा, जो कि मैं डॉटेड कर लेता हूँ। और ये मेरे लिए एक माइनर सपोर्ट लेवल होगा, और इसको मैं जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट आ सकती है। तो इसे मैं एज ए डिसीजन ले सकता हूँ, और ट्रेड इस पर नहीं कर सकता। बाकी हमारा जो है वो अप ट्रेंड जो है वो अभी भी बरकरार है। गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है। आप जो है हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिजेक्शन के साथ आपने देखना होगा। और ये था आज के लिए लंदन सेशन के लिए एनालिसिस, और इंशाल्लाह जो है न्यूयॉर्क सेशन में भी आपके साथ मैं जो है वो डेटा शेयर करूंगा अगर टाइम मिला। लेकिन तब तक के लिए गोल्ड जो है वो बुलिश मोमेंटम बरकरार रखेगा, और एक्सपेक्टेड ये है कि हमारे पास 4500 लेवल जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो टच करे। ठीक हो गया। और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 4400, और ये बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं कर सकता तब तक ये मार्केट यहाँ पर भी नहीं आएगा। लेकिन ये मैंने आपके लिए एक अच्छे सा पॉइंट आपके लिए नोट किया। फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे अगर हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनी, तो फिबोनाची लेवल जो भी है वो भी जो है वो 61.80 रेशो गोल्डन रेशो लेवल है, वो भी ये बता रहा है कि ये इस रेंज से जो है वो गोल्ड बहुत अच्छी तरह रिजेक्शन कर सकता है। तो ये एक अच्छे सा जोन है जहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, और आगे जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर द स्विंग ट्रेडर्स भी ले सकते हैं ट्रेड, और जो मीडियम टर्म जो लोग स्कैल्प्स करते हैं वो भी ट्रेड कर सकते हैं इस पर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारे फ्री डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, और आइडियाज़ को ट्रेड करना चाहते हैं या सिग्नल्स को ट्रेड करना चाहते हैं, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।